हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो हमारे यूनिट 1 का ही टॉपिक है। प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बोल सकते हैं या डिफ़िकल्टीज़ बोल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में आती है। आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इंटरनेशनल मार्केटिंग की सभी वीडियोज़ अगर आपको वॉच करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है कॉम्प्लेक्सिटी में टैरिफ बैरियर्स। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में टैरिफ बैरियर आ सकता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? टैरिफ बैरियर्स होते हैं हमारे टैक्सेस, ड्यूटीज़, जो कि इम्पोज की जाती है इम्पोर्ट्स पर। इम्पोर्ट्स इन द सेंस कि आप किसी कंट्री में गुड्स भेज रहे हैं, है ना, और उस कंट्री के लिए वो इम्पोर्ट होगा, और वो कंट्री क्या करेगी, उस इम्पोर्ट पर क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी, ड्यूटीज़ लगाएगी। वही होता है टैरिफ बैरियर। मार्केटर of guest country find it difficult to earn adequate profit while selling product in the host country। host country मतलब जिस कंट्री में हम बेचना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। तो अब देखो, हमारे लिए अगर हम अपने जो है यहाँ से अगर गुड्स बेच रहे हैं किसी और कंट्री में, अगर टैरिफ बैरियर्स उस कंट्री के बहुत ज़्यादा होंगे तो हम जो है प्रॉफिट बहुत कम कमा पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा प्रॉफिट कमा पाना। तो ये एक तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। कभी कभार क्या होता है, टू प्रिवेंट फॉरेन प्रोडक्ट एंड प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजिकली टैरिफ पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटी। कभी कभार क्या होता है, देखो अब आप सोचो कि इंडिया में अगर कोई बाहर की कंपनी आए और गुड्स बेचने लगे, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुपचाप बैठ के देखती रहेगी? नहीं। टैरिफ बैरियर इम्पोज किए जाएंगे उस इम्पोर्ट पर, ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रमोट हो, बजाय कि फॉरेन प्रोडक्ट लोग ना खरीदें। कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाती है गवर्नमेंट और टैरिफ डिसाइड करती है। फ्रीक्वेंट चेंज इन टैरिफ रेट एंड वेरिएबल टैरिफ रेट for various category of product create uncertainty for traders to trade internationally। तो अगर इंटरनेशनली ट्रेड करना है, हम जानते हैं टैरिफ के रेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। कंट्रीज़ जो है टैरिफ रेट्स चेंज करती रहती है, टैक्स ड्यूटी रेट्स चेंज करती रहती है। तो अब इस कांस्टेंट नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स के बीच में क्या हो जाती है, एक अनसर्टेनिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली ट्रेड करने के बारे में उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लिवाई की जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये होता है कि ऐसी ड्यूटी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई जैसे कि हाँ, अगर मैं इंडिया और चाइना का एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर चाइना अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहा है बहुत ही कम दाम पे, जो कि इंडियन प्रोडक्ट के मतलब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इरेज़र का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो चाइना ने यहाँ पे इरेज़र इंपोर्ट करे और चाइना जो है इरेज़र बेच रहा है 1 रुपीज़ का पर इरेज़र, और यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज जो इरेज़र बना रही है वो बना रही है 3 रुपीज़ का। तो आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करोगे? कस्टमर्स कौन सा ज़्यादा लेना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली 1 रुपीज़ वाला। तो इस केस में गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस करती है, और गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रेट चल रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी जिस प्रोडक्ट को बना रही है जिस रेट पे, आप उसी रेट पे बेचें। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ इस तरीके से टैक्स बढ़ा देगी कि उनको भी, चाइना की जो कंपनी यहाँ पे इरेज़र बेचना चाह रही है उसको भी 3 रुपीज़ में ही बेचना पड़ेगा। तो उस तरीके की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारा टैरिफ बैरियर। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकारें, जिन कंट्रीज़ में हमको अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उस कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी तरह तरह की पॉलिसीज़ बनाता है। तो अब उस पॉलिसीज़ से ऑब्वियसली
अफेक्ट हो सकता है। देखिए क्या बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बोथ इन गेस्ट कंट्री और होस्ट कंट्री, गेस्ट कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों में ही मेक इंटरनेशनल मार्केटिंग हार्डर, बहुत ज़्यादा कभी कभार इस तरीके से पॉलिसी बना देती है सरकारें जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सम कंट्री हैव टू लेंदी फॉर्मेलिटीज़, कुछ कंट्री की तो फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, लीगल प्रोसीजर ही बहुत ज़्यादा और लेंदी हो जाता है एक्सपोर्टर्स के लिए भी और इम्पोर्टर्स के लिए भी। तो इससे क्या होता है, अनजस्ट डीलिंग्स टू गेट द फॉर्मेलिटी मैटर क्लियर्ड क्रिएट मैनी प्रॉब्लम, और अगर आप उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करोगे, उनको क्लियर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इंटरनेशनल मार्केटर हैव टू अकस्टम विद लीगल फॉर्मेलिटी ऑफ सेवरल कंट्री वेयर दे वांट टू ऑपरेट। तो जिस कंट्री में अगर मार्केटर अपने गुड्स को बेचना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाहता है, उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पर काम करना ही होगा, उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना ही होगा, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई ये एक प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़। इसके बाद आता है कंसिडरेबल डाइवर्सिटीज़। तो डाइवर्सिटीज़ की बात हो रही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैव देयर ओन यूनिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हर कंट्री का अपना एक यूनिक कल्चर होता है, यूनिक सिविलाइजेशन होता है। दे पोज स्पेशल प्रॉब्लम्स फॉर इंटरनेशनल मार्केटर, इससे क्या होता है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केटर्स के लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ग्लोबल कस्टमर एग्जिबिट कंसिडरेबल कल्चर एंड सोशल डाइवर्सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ नीड्स। अब देखो, जिस कंट्री में आप मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग करने जा रहे हो, आपको उसके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के कस्टमर्स जो हैं अपनी कल्चर, अपनी सोशल नीड्स, प्रेफरेंस, हैबिट्स, लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग वो बाइंग करते हैं, है ना, बाइंग एंड कंजम्पशन करते हैं। तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सोशल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है कस्टमर की, हर डिफरेंट होती है ना, हर कंट्री की डिफरेंट होती है, हर कंट्री के कस्टमर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी नीड्स, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी हैबिट, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो ये जो है एक रियल चैलेंज है, होता है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए कि अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को। और इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ कस्टमर ऑफ अदर कंट्रीज़, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको उनके कस्टमर के बिहेवियर को समझना, है ना, क्योंकि आप देखो बेचने जा रहे हो तो सबसे पहले तो कस्टमर है ना, कस्टमर के बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक क्या था हमारा पॉइंट, कंसिडरेबल डाइवर्सिटीज़ वाला। आई होप बिल्कुल क्लियर है, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। अब देखो, कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है ना, वहाँ पे स्थिरता नहीं है। कहने का ये मतलब है कभी सरकार जो है कोई आ रही है, कभी कोई आ रही है, हर 5 साल में हम जानते हैं चेंज होती है, और जब सरकारें चेंज होती हैं तो पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। कभी कभार क्या होता है जो है सरकारें गिर भी जाती हैं, आप जानते ही होंगे। तो इस वजह से इंस्टेबिलिटी बनी रहती है एनवायरनमेंट में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, तो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। कहीं किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, और वही हम बात करें नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है किम जोंग की, राइट। तो बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, एक मिक्स इकोनॉमी, हम जानते हैं इंडिया में जो है मिक्स इकोनॉमी है, और कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप की इकोनॉमी है। तो अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, आर सम ऑफ रियल चैलेंजेस होते हैं इंटरनेशनल मार्केटर्स के लिए, जो उनको फेस करने ही पड़ते हैं। तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफर अपॉर्चुनिटी और पोस्ट चैलेंज। अब कहीं तो पॉलिसीज़ ऐसी होंगी, कहीं तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा होगा जो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, और कहीं ऐसा होगा चैलेंज की तरह होगा इंटरनेशनल मार्केटर्स के लिए। तो गवर्नमेंट इन डिफरेंट नेशन हैव देयर प्रायोरिटीज़, फिलोसफीज, अप्रोचेज टू द इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो गवर्नमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या वो सोचती हैं, क्या उनकी अप्रोचेज़ हैं इंटरनेशनल ट्रेड के प्रति। तो ये था हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद प्लेस कॉन्स्ट्रेंट की बात करें, यानी कि डाइवर्स जियोग्राफी,
प्लेस की बात हो रही है, यानी कि स्थान, जगह। तो ट्रेड इन फॉरेन कंट्री ऑफ फार डिस्टेंस इज सेल्फ प्रैक्टिकली डिफरेंट। अब आप इंडिया में रहते हो और आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा दूर किसी कंट्री में ट्रेड करने की सोच रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो पेरिशेबल हो, है ना। क्योंकि आप जानते हो अगर आप किसी ऐसी कंट्री में व्यापार करने की सोच रहे हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग करने की सोच रहे हो जो बहुत दूर है, जिसमें आपके गुड्स शिफ्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे क्या होता है, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेरिशेबल हैं, जो 1 या 2 दिन के बाद या 3 दिन या 4 दिन के बाद बिल्कुल ख़राब ही हो जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक रियल चैलेंज है। तो एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट बाय सी रूट, मतलब समुद्र के रास्ते से अगर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेलिंग इन्वॉल्व मोर टाइम एज वेल एज रिस्क। ऑब्वियसली आप जानते हो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और रिस्क तो है ही, क्योंकि रास्ते में समुंदर डूब जाए तो आपकी गुड्स का नुकसान हो जाएगा ना। तो सेगमेंटिंग एंड सिलेक्टिंग इंटरनेशनल मार्केट रिक्वायर द मार्केटर टू बी मोर केयरफुल। तो अब ऐसे मतलब सेगमेंटिंग करना कि हमको कहाँ अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, क्या हमारी टारगेट मार्केट रहेगी, और सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा केयरफुली करना ज़रूरी है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए। तो ये भी क्या था हमारा प्लेस कॉन्स्टेंट, यानी कि डाइवर्स जियोग्राफी। उसके बाद वेरिएशन इन एक्सचेंज रेट। अब हम जानते हैं कि एक्सचेंज रेट भी अलग अलग होता है, हर करेंसी की अपनी एक वैल्यू होती है। तो एवरी नेशन हैज़ इट्स करेंसी दैट इज़ टू बी एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ अदर नेशन, है ना। अब आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो एक्सचेंज होती है ना करेंसीज़, तो करेंसीज आर ट्रेडेड एवरी डे। हम जानते हैं करेंसीज जो है हमेशा हर दिन ट्रेड होती हैं। रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, इंडियन रुपी, यूरोपियन डॉलर या फिर US डॉलर, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट अगेंस्ट अदर करेंसीज, है ना। तो एक दूसरे के एक तरीके से अगेंस्ट होते हैं। और इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनएक्सपेक्टेड मूव्स, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ना करेंसी के एक्सचेंज रेट में, तो ये इससे क्या हो जाता है, पेमेंट से रिलेटेड जो सेटलमेंट होती है ना उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक जो है डिफ़िकल्टी है। नॉर्म्स एंड एथिक्स चैलेंजेस की बात करें तो एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स, है ना। एंड नॉर्म्स क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन हो गए, है ना, इंडिविजुअल एंड फर्म्स के बिहेवियर के, एंड दे आर डीपली रिफ्लेक्टेड इन फॉर्मल लॉज, कि आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनका पालन करना होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट कोड्स ऑफ कंडक्ट। हम जानते हैं हर वर्ल्ड है पूरा, और वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ बनी हुई हैं, हर कंट्री का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अब इंटरनेशनल बिजनेस का अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एथिक्स एंड नॉर्म्स का ध्यान रखना होगा, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बेचने होंगे, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और इसके बाद आता है टेररिज्म एंड रेसिज्म। तो टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग अंडर कॉन्स्टेंट फियर। बहुत टेररिस्ट की वजह से लोग डर रहे हैं एंड डर के जी रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, टू ट्रेड, अगर इंटरनेशनली आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो ये इकोनॉमिकली रिस्की हो सकता है, और ये थ्रेट टू लाइफ, आपकी लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है। और रेसिज्म ऑल्सो रेसिज्म भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ को। और भी हमारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं अब जो हमने इतनी सारी पढ़ी, लाइक चेंजिंग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लगातार चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वेदर्स में डिफरेंस है, नेचुरल क्लैमिटीज़ में डिफरेंस है, क्लाइमेट्स में, और इनअप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट रोल है इंटरनेशनल एजेंसीज़ का। और ये सब जो है हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।